हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की प्रखर कार्यपुस्तिका के अंदर आंकलन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसका पहला प्रश्न अपने को दे रखा है, घन की फलक होती है। तो जो घन की फलक होती है वो आयत के आकार की होती है। अगर घन की जो फलक है वो वर्ग के आकार की होती है, वर्गाकार होती है। अगर यहाँ पे घनाभ की फलक पूछता तो अपने आयताकार पे टिक करना है। फिलहाल यहाँ पे घन की पूछा है तो घन की जो फलक है वो वर्गाकार होती है। दूसरा प्रश्न पूछा, सर्दी के मौसम में श्रीनगर का जो तापमान है वो -8 डिग्री था। उसी दिन शिमला का तापमान -5 डिग्री, फेफाना का -3 डिग्री एवं नौहर का -6 डिग्री था। इनमें से कौन सा स्थान गर्म रहा? तो अपने को गर्म स्थान बताने, गर्म स्थान कौन सा रहा? तो जिसका तापमान अधिक था वो अपना क्या था? गर्म स्थान था। तो -8 जो है, ठीक है, -8 है वो छोटे, -5 यानी कि सबसे जो ठंडा स्थान था वो -8 वाला, उससे थोड़ा सा गर्म स्थान -6 वाला, उससे गर्म -5 वाला और उससे गर्म -3 वाला। तो -3 वाला अपने यहाँ पे क्या है? फेफाना है। तो फेफाना पे अपने टिक करना है। तीसरा प्रश्न, -25 से छोटा पूर्णांक। तो -25 से छोटा पूर्णांक यहाँ पे -26 है। न्यून कोणों का युग्म, तो जिसके कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं, जिसकी माप 90 डिग्री से छोटी होती है वो न्यून कोण है। तो इसके अंदर ए नंबर फर्स्ट वाला ही अपने पास आंसर आएगा। पांचवें प्रश्न में दी गई पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पे दर्शाना है। जैसे माइनस के अपने को 4, -5, तो इधर आ जाएगा -1 आ गया, फिर -2 आ गया, फिर -3, फिर -4 और फिर -5। तो ये -5, -4 दर्शाने हैं। फिर -2 भी हैं इसमें। उसके बाद +1, +2, +3 आ जाएंगे। फिर +4, +5 और +6। इसके बाद अपने को 10, 15, 20 ये दिखाने जो पीछे अपने कार्यपत्रक में कर चुके हैं। यहाँ पे 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20 आ जाएगा। फिर उसके बाद 20 के बाद यहाँ पे 25 है और उसके बाद फिर 30 आ जाएगा। तो प्लस के तो इसमें 25 हैं, प्लस के इसमें 10 हैं। तो एक तो अपने 25 पे दिखाना है और एक अपने को 10 पे। फिर -5 इस लाइन पे अपने -10, फिर -15 आ जाएगा, फिर -20, फिर -25 और उसके बाद -30। तो ये अपने को संख्या रेखा के ऊपर कच्ची पेंसिल से पहले गिनती लिख देनी है, जो काउंटिंग है वो लिख देनी है। अब -15 तो ये तो अपने -15, फिर -20 तो इस पे अपने -20 आ जाएंगे, फिर -10 है, -5 है। तो इन पे ऊपर अपने को राउंड है वो कर देना है। छठे प्रश्न में चांदे की सहायता से इसको माप कर लिखना है। तो ये चांदे की सहायता से मापेंगे तो ये आ जाएगा अपने 90 डिग्री का कोण आ जाएगा। और ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है तो लगभग 130 140 के आसपास ये जाएगा। तो आपको चांदे से इसको माप कर लिख देना है कि ये कितने डिग्री का है। 130 मैंने लिखा है, लेकिन आप इसको माप कर लिखोगे कितने डिग्री का आता है। सातवां प्रश्न है, 0 से छोटी कोई 5 संख्याएं लिखनी है। 0 से छोटी होनी चाहिए। तो 0 से छोटा -1 है, -2, -3, -4। तो इस तरीके से अपने को 0 से छोटी 5 संख्याएं लिखनी है। आठवें प्रश्न में वह कोण जिसका माप एक समकोण के माप से कम होता है तो उसको अपने न्यून कोण के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा न्यून कोण होता है। फिर सेकंड है, वह कोण जिसका माप एक समकोण से अधिक हो और दो समकोण से कम हो। एक समकोण का मतलब 90 डिग्री और दो समकोण का मतलब 180 डिग्री से कम हो तो उसको अपने कहते हैं अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अधिक कोण। तो इसका उत्तर अपने को इस खाली स्थान में लिख देना है अधिक कोण। तो ये था अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपना आंकलन नंबर 4। अगर आपको सवाल समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद और शुभ दिन।